हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टेंसेस, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो गाइज देखिए, सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो कैसे पता पड़ेगा कि कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट है? तो इसके सिग्नल वर्ड्स देखिए, इनसे हमको पता लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। लास्ट में क्या होता है, सेंटेंस के एंड में ता था, ती थी, ते थे। ता था जैसे कि जाता था, खाता था, पीता था, रोता था, धोता था। जाती थी, खाती थी, पीती थी। या फिर इस तरह के शब्द आते हैं, गया, खाया, पिया, रोया, धोया। गया, खाया, पिया, रोया, धोया, हंसा, कटा, मरा, पिटा। इसमें आ, ई, ए की आवाज आती है। आ, ई और ए की ध्वनि आती है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको डिड लगाना है। सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ डिड का ही प्रयोग होना है। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। अफर्मेटिव, इसके अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह बाजार गया। अब वह बाजार गया आ जाए, या वह बाजार गया था आ जाए, या वह बाजार जाता था आ जाए, तीनों में ही पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो सब्जेक्ट हमने लगाया ही, सेकंड फॉर्म लगाई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो वेंट, उसके बाद कहाँ गया, बाजार गया, तो टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अफर्मेटिव में केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते थे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट, इसमें हमने वेंट लगाया था सेकंड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। इंटेरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे किसी भी टेंस के। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाया डिड, सब्जेक्ट हमारा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद बाजार गया तो टू मार्केट। डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया था, या क्या वह बाजार जाता था, या क्या वह बाजार गया, तीनों की एक ही बनेगी। तो गाइज, आपको पास्ट इंडेफिनिट आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ तो गाइज देखिए, सिंपल फ्यूचर, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है? इसके सिग्नल वर्ड्स देखिए, गा, गी, गे। लास्ट में गा, गी, गे आते हैं, जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगा, रोएगा, धोएगा, हंसेगा, इस तरह से। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। जनरली शैल आता है आई तथा वी के साथ ग्रामर के अकॉर्डिंग, और विल आता है आई तथा वी को छोड़कर बाकी सबके साथ। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग है, लेकिन ध्यान दीजिए मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग कम होता है, विल का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। शैल का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो आइए सेंटेंस फ्रेमिंग देखते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि रमेश क्रिकेट खेलेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा रमेश, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, रमेश विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, रमेश विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट या शैल नॉट, नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो विल नॉट, शैल नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
रमेश विल नॉट प्ले क्रिकेट, रमेश क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो रमेश विल नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो विल, फिर सब्जेक्ट हमारा रमेश, विल रमेश प्ले क्रिकेट। गाइस देखिए यहाँ रमेश की जगह कुछ भी हो सकता है, आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, किसी और कोई और नाम भी आ सकता है। यहाँ खेलने की जगह कोई कुछ और भी हो सकता है, प्ले की जगह गो हो सकता है, ईट ड्रिंक कुछ भी हो सकता है। ये जो हमारी मेन वर्ब है, आना जाना खाना पीना, ये कुछ भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये विल शैली रहेंगी हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस आई थिंक आपको पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट काफी हद तक समझ में आ गया होगा। और यदि आपको चाहिए इंग्लिश का खजाना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना। थैंक यू।